अस्सलाम वालेकुम। आज हम मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल सेंसेस की। स्पेशल सेंसेस आपका माइनर टॉपिक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए मोस्टली इसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं थ्योरी में क्वेश्चन वहीं से आ रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बाकी 2 चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं ये टॉपिक्स आपने लाजमी करने हैं। लास्ट चैप्टर जो है इसमें से क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता, पास्ट पेपर्स में कहीं नहीं आया हुआ, लेकिन हमारे पेपर में क्वेश्चन जो है वो लास्ट चैप्टर से आया हुआ था, तो इसलिए आप लास्ट चैप्टर को भी स्किप ना करें, वरना मोस्टली लास्ट चैप्टर जो है वो स्किप करवा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें से ऑप्टिक्स ऑफ आई इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड ज़्यादातर इन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। इसके ट्रैक, रिफ्लेक्सेस, डिजीज़, रेटिनल लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क और लाइट अडॉप्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग में आप सिर्फ हेयरिंग कर लें और वेस्टिबुलर अपैरेटस जो मैंने आपको मोटर फिजियोलॉजी में बताया था वो कर लें, और उसके बाद टेस्ट वाले पूरे चैप्टर को आप रीड कर लें। और इसकी जो अगर आप सिर्फ टीचर्स की पढ़ाई हुई स्लाइड से कवर करना चाहते हैं तो ये वहाँ से भी कवर हो सकता है। स्पेशल सेंसेस बहुत इजी है, इंशाल्लाह आप इसे करते हुए एंजॉय करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, ऑप्टिक्स ऑफ आई। ये ब्लू बॉक्सेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको आप स्किप कर दें। अगर आप करना चाहें तो आप इसमें सिर्फ हेडिंग्स रीड कर लें। यहाँ से आपने चैप्टर स्टार्ट करना है ऑप्टिक्स ऑफ आई से, और इसमें भी जो ये है मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके अलावा ये आपने सारा करना है आगे, प्यूपिलरी डायमीटर, डेप्थ ऑफ फोकस, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एमीट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया, डिजीज़ आपने पूरे स्पेशल सेंसेस की अच्छी तरह करनी है, डिजीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने यहाँ से एस्टिग्मेटिज्म भी करना है, कैटरेक्ट करना है, ये वाले आपने ब्लू बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद विजुअल इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में टीचर्स पूछते हैं विजुअल इक्विटी का, ये ब्लू बॉक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ्थेल्मोस्कोप आप स्किप कर दें। उसके बाद इसका फ्लूइड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। और इस ब्लू बॉक्स में से आपको ग्लूकोमा करना है, ग्लूकोमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लेयर्स ऑफ रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू है। इधर से एमसीक्यूज़ भी आए हुए हैं, इस पेज को आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छी तरह रीड करना है। फोविया सेंट्रालिस का भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए, फोविया सेंट्रालिस के बारे में इसमें से एमसीक्यूज़ आए हुए थे। उसके बाद ये पिगमेंट्स लेयर, ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, ये आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। उसके अलावा ये इसके सारे पिगमेंट्स हैं, ये बॉक्स भी आपने करना है, इसमें ब्लड सप्लाई बताई हुई है, वैसे ये आपका कवर हो जाता है हेड एंड नेक से। उसके अलावा एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स देख लीजिएगा, ये फिगर यूक्यू में आई हुई थी, पेपर में ड्रॉ करने के लिए पूछा हुआ था। नाइट ब्लाइंडनेस आया हुआ था, और नाइट ब्लाइंडनेस नेक्टोलोपिया के नेम से आया हुआ था, राइट नोट नेक्टोलोपिया क्वेश्चन था, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, ये फिगर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगी कि आप इसे एक दफ़ा रीड दे लें। उसके अलावा ये रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसको आप एक दफ़ा रीड करके इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों सबको स्किप कर सकते हैं। ये टॉपिक आप ना भी करें तो आपका ये कवर हो जाएगा, सिर्फ आप इसमें से रेड और ग्रीन ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस देख लें। उसके बाद है न्यूरल फंक्शन ऑफ रेटिना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर तो आपको पूरा करना है। WXY सेल्स किसमें से इंपॉर्टेंट हैं, MP और M सेल्स इंपॉर्टेंट हैं, MCQs के लिए भी, SCQs के लिए भी। ट्रांसमिशन ऑफ कलर सिग्नल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थर्ड चैप्टर, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये विजुअल पाथवेज पता होना चाहिए। उसके अलावा सोमेटोसेंसरी एरियाज़ आप पीछे भी कर चुके हैं, यहाँ से भी आप एरियाज़ देख लीजिएगा। लेकिन इसमें से यूक्यू जो है इसके लिए आपको फील्ड ऑफ ये पेरीमीटर पता हो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपका सेकंड चैप्टर से आ रहा होता है, आई के सेकंड चैप्टर से। आई की फिक्सेशन पता हो आपको, स्केडिक मूवमेंट, ये भी वाइवा क्वेश्चन है, सर इसका स्नैरियो बना के वाइवा क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसके अलावा ये टॉपिक आपको सिर्फ एमसीक्यू के लिए करना है, इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आए हुए थे, वो आप देख लीजिएगा। ये सारा वैसे आपको चैप्टर हेड एंड नेक से कवर हो रहा होता है, जब आप हेड एंड नेक करेंगे तो चैप्टर आपके लिए और आसान हो जाएगा। न्यूरो में भी ये वाला पार्ट 52.11 न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये सर वाइवा में भी पूछ रहे थे। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। हेयरिंग, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर मैं आपको कहूँगी कि आप एक दफ़ा कंप्लीट रीड कर लें। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूक्यू जो है वो ये है, अटेन्यूएशन,
ये हमारे पेपर में भी आया हुआ था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, कॉक्लिया को, क्योंकि इसमें फंक्शनल एनाटॉमी बताई हुई है कॉक्लिया की, लेकिन आप इसको रीड कर लें तो आपके लिए बेटर है। इसमें से बाजू का टीचर वाइवा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके अलावा एंडो कॉक्लियर पोटेंशियल, ये भी यूक्यू है, ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको आगे पाथवेज इसके इंपॉर्टेंट हैं, पाथवेज इसके न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 8 का पाथवे जो है वो आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। ये चैप्टर आप पूरा रीड कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप इस टॉपिक को भी स्किप कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और टाइप ऑफ डेफनेस भी आपने करनी है। ये ऑडियो मीटर आप चाहें तो आप स्किप कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑडियो मीटर जो है ये प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके 2 टेस्ट जो है वो आपके प्रैक्टिकल में आते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट चैप्टर, इसमें आप ये पॉइंट्स देख लें। ओगेसिया जो था, एक यूसिया, ये आपका एमसीक्यू आया हुआ था। उसके बाद टेस्ट में से आप ये सारी करें, प्राइमरी सेंसेशन ऑफ टेस्ट। उसके बाद ये थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट, इस टॉपिक को आप स्किप कर दें, ये टॉपिक आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप टेस्ट ब्लाइंडनेस देखें, टेस्ट बर्ड और उसके फंक्शन, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड ये आप हेड एंड नेक में कर लेंगे, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये रिसेप्टर पोटेंशियल, ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, रिसेप्टर पोटेंशियल। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ये इसके लिए आप ये डायग्राम करेंगे तो ये आपको इजीली हो जाएगा। वैसे ये भी हेड एंड नेक में आप करेंगे, हेड एंड नेक में भी करेंगे, प्रैक्टिकल्स में भी आप कर लेंगे तो ये वैसे कवर हो जाएगा। उसके बाद रैपिड अडॉप्टेशन ऑफ टेस्ट, ये एमसीक्यू है, इसको भी आप देख लीजिएगा। टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये टॉपिक अगर आप छोड़ना चाहें तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, टेस्ट प्रेफरेंसेस का। उसके अलावा स्मेल अगर आप चाहें तो स्मेल आप सारा छोड़ दें। इसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं, पास्ट पेपर में वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन अब ये मैकेनिज्म है इसका, सिर्फ आप फिगर्स देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे आप ये सारा के सारा स्मेल छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कर लीजिएगा कि स्मेल किस किस तरह की होती है, कौन कौन सा मटेरियल है। ये सर्वाइवा में पूछ रहे थे, टेबल वाइवा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको स्मेल में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी स्मेल आप स्किप कर सकते हैं। टेस्ट में से आपको 2-3 टॉपिक बताए मैंने, वो कीजिएगा, और स्मेल में से सिर्फ और सिर्फ ये 7 जो स्मेल के सेंसेशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है।